अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घर बुलाए। जो लोग हज पे आना चाहते हैं उनसे अर्ज़ करूँगा, दोस्तों तलबिया की कसरत करें। ये एक मुजर्रब अमल है, 100% अज़बूदा है। जो तलबिया को कसरत से पढ़ता है अल्लाह ताला उसको अपने घर में ज़रूर बुलाते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ भी यहाँ मौजूद हैं। इसी सिलसिले के अंदर उन्होंने सऊदी हुकूमत से बात भी की, तो कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला। जैसे कि सुनने में आ रहा था 10,000 चले जाएंगे, 30,000 चले जाएंगे, सारे चले जाएंगे। हम भी आप लोगों को बता रहे थे और पूरी उम्मीदें थी और बता रहे थे 2-3 दिन सब्र कर लें। वो डेट भी गुजर गई है। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब अभी वापसी आएंगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें और भी खुल जाएंगी। कितने हाजी हज पे जा सकते हैं। दोस्तों, सरदार मोहम्मद यूसुफ के साथ अभी कल एक मीटिंग भी हुई, उस मीटिंग का भी कोई नतीजा नहीं निकला। मज़ीद हाजियों को इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, कितना कोटा बढ़ेगा, क्या उम्मीदें करें। लेकिन आप लोग जानते हैं वजारत मज़हबी उमूर ने अपने पेज पे इस बात को तो कन्फर्म कर दिया है 25,698 लोग हज पे जा सकते हैं, 2,000 का कोटा और बड़ा है। मज़ीद अभी वो जब आएंगे तो सारी बात खुल जाएगी और बात वाज़े हो जाएगी। इसके अलावा प्राइवेट हुज्जाज कराम को मुतनब्बे किया गया है, तंबी की गई है, आप लोग अपने पैसे जहां दिए हुए हैं यहाँ से अभी जब तक कन्फर्म ख़बर नहीं आ जाती, मज़ीद बात पता चल जाएगी। पहले जैसे सोशल मीडिया पे यही चर्चा हो रहा था, अब उस तरीके का चर्चा नहीं हो रहा, उस तरीके की बातें नहीं हो रही। अब आप लोग थोड़ा सा और वेट कर लें, इंशाल्लाह 2-4 दिन में पक्की वाज़े बात मिल जाएगी। जो हम अभी आप लोगों को अभी भी कह रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआएं करो, अल्लाह ताला अभी भी रास्ते खोल सकते हैं। वो किस तरीके से, वो आगे जाके मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, अभी 2-4 दिन में बात पक्की पता चल जाएगी, लेकिन ये बात तो कन्फर्म उन्होंने कर ही दी है कि 25,698 लोग ही जा सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। पहले तो हमारी हुकूमत भी कोशिश कर रही थी, प्राइवेट टूर कंपनियां भी कोशिश कर रही थी, हर छोटा बड़ा जिसकी जहां तक अप्रोच थी वो कोशिश कर रहा था। लेकिन हुकूमती सतह पे अब उस तरीके की कोशिश नहीं हो रही। वो इसलिए कि हमारे मुल्क के हालात जैसे ख़राब हो चुके हैं, आप लोग जानते हैं। दोस्तों, हमारा जो शहर पाकिस्तान में भावलपुर है, वहाँ मस्जिद गिरी और कुरान पाक दोस्तों शहीद हुए। कैसे मुल्क की सतह पे बदला लेने का ज़ोर शोर है, कैसे हम अपने दुश्मन को नीचा दिखा सकें। तो हमारे जो बड़े हैं उनकी तवज्जो दूसरी तरफ चली गई है। हज प्राइवेट के मामले को उन्होंने दूसरे नंबर पर कर दिया। तो आप लोगों से अर्ज़ करूँगा, बाज़ यूट्यूबर इस वक़्त के अंदर जब हमें एक होना चाहिए था, वो इस बातों को फैला रहे हैं कि जी ये होप वालों की कमी है। देखें, ये तो किसी की भी कमी है, जिसने लापरवाही की है वो तो बाद में उसे पूछा जाएगा, लेकिन अभी इस वक्त में हमें एक होना है। हम सब ने मिलकर अपने दुश्मन को नीचे करना है और अपने मुल्क के हालात को दुरुस्त करना है। अल्लाह ताला आसानी करेगा। अब मामला किसके हाथ में है? प्राइवेट टूवर्स के हाथ में भी नहीं है, और अभी मामला हुकूमत अपना जोर लगा चुकी है, सऊदी वजारत हज के पास है। वही कोशिश करके उनके दिल में अल्लाह रहम डाल दे, अल्लाह उनके दिलों को नरम कर दे, अल्लाह उनकी तवज्जो हमारे इन हाजियों की तरफ दिला दे जिनके पैसे भी यहाँ मौजूद हैं। हमारा सारा मसला तो हल है, सिर्फ वीज़े का है। अल्लाह इनके दिल में डाल दे, ये लोग 1-2 दिन के लिए वीज़ा खोल दें, सारे हाजी यहाँ आ जाए। अब मामला जहाँ तक नज़र आ रहा है सऊदी हुकूमत के हाथ में है। मज़ीद अल्लाह ताला से दुआएं मांगें, तहज्जुद का एहतमाम करें, कुरान की तिलावत करें, इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ें। लेकिन कन्फर्म ख़बर वही है। दोस्तों, गलत कोई बात कमेंट्स के अंदर ना करना। दोस्तों, फजूल बातें ना किया करें। बाज़ लोग कहते हैं जी ये झूठ बोल रहे हैं, बहुत गलत कमेंट्स करते हैं। इस गलत कमेंट्स करने से आप दूसरे लोगों को भी गलत बातें सिखा रहे हैं। एक आदमी कहता है ना ये झूठा है, दूसरा उसको देख के वो भी कहता है ये झूठा है। एक आदमी कहता है माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा कहता है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई गलत कमेंट्स बिल्कुल ना करें। तो प्राइवेट का जो मामला भी वो दुआओं पे चला गया, प्राइवेट वाले भी अब बैठ के दुआएं कर सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीदें रखें, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ना होनी को भी होनी करने वाले अल्लाह हैं। लेकिन मामला अब यहाँ तक पहुँच चुका है, फाइनल बात हो चुकी है। अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीदें रखें, अल्लाह के साथ जैसा गुमान रखेंगे वैसा ही हो जाएगा। अल्लाह हमारे मुल्क के हालात को शायद आजकल में सही कर दें और इस तरीके से यहाँ से वीज़े खुल जाएं, आप लोग सारे हज पे आ जाएं।
اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہیں، آپ لوگ بھی اچھی امید رکھیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اچھے کمنٹس کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔